ठीक है, कर दिया ये। हाँ, हाँ। आपकी पहली क्लास है? अच्छा। अच्छा, आपकी भी पहली है। आप तो पहले आए थे ना? फिर आप कर रहे थे ऑनलाइन क्लास किया? आपका नाम क्या बताया था आपने? आंचल खन्ना आपने बताया था शायद। ठीक है, ठीक है। आपका तो वही है, कभी आए कभी गए। ठीक है, वो नहीं है, अंजलि नहीं आई आज? अच्छा, ऑनलाइन ले रही है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है। यस सर। चलो बढ़िया। नींद से जागे तो हम उसमें उत्तराखंड कर रहे थे ना, कहाँ छोड़ा था तुमने, कौन सा किंग छोड़ा था उस समय? भवानी शाह किया तुमने, ठीक है। आप लोगों ने पहले पढ़ा कि उत्तराखंड आपने आपने आपको आइडिया नहीं है, ठीक है। तो हम उत्तराखंड कर रहे हैं, हम हिस्टोरिकल डाटा कर रहे हैं बेसिकली। अलग अलग डायनेस्टी जो है वो हम कर रहे हैं, और पवार आखिरी डायनेस्टी है, उसकी भी लास्ट किंग पे हम है। तो हिस्ट्री का एक बहुत मेजर पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जो हमारी डायनेस्टी वाइज हिस्ट्री थी ना, वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी मिडिवल मॉडर्न हम थोड़ा आगे देखेंगे, पर जो हमारा डायनेस्टी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। केवल परमार बचे हैं। परमार के भी तीन चार किंग बचे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन बचा है। तो मोस्ट ऑफ द डायनेस्टी पार्ट ऑफ हिस्ट्री इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो आप कंटिन्यू करेंगे तो आप नोट्स ले लीजिएगा। बाकी को डाउट होगा तो वो पूछ लीजिएगा कभी, ठीक है। ठीक है, तो उस दिन हमने देखा था कि सुदर्शन शाह आए, फिर हमारे भवानी शाह आए। और सुदर्शन शाह के बाद से जो रहे हैं हमारे, जो भी किंग रहे, उनका मेजर जो फोकस रहा है वो रहा है डेवलपमेंट पे, ठीक है। डेवलपमेंट पे फोकस रहा है, उन्होंने कई कई इनोवेशन किए हैं। जैसे कि अब प्रताप शाह आएंगे, इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करते हैं टिहरी स्टेट में, और प्रिंटिंग प्रेस लाते हैं, बहुत सारे वो कारनामे करते हैं। फिर आगे चल के कीर्ति शाह आते हैं, नरेंद्र शाह आते हैं, मानवेंद्र शाह आते हैं। तो हर किसी के क्या कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत वास्ट भी है, पूछे भी जाते हैं। कि जैसे इस बार सचिवालय में भी पूछा गया था कि इसने चीफ कोर्ट की स्थापना की थी, या फिर हाई कोर्ट कौन स्थापित करता है। ये सब क्वेश्चन बहुत इससे आते हैं। ठीक है, तो आफ्टर द फेज आफ्टर सुदर्शन शाह ना, जो हमारे बैटल ऑफ नाला पानी के बाद जो फिर से इंट्रोड्यूस किए गए थे परमार उस पे स्टेट पे। तो ये जो सारे किंग है, फोकस रहेगी अपना डेवलपमेंट पे, ठीक है। इनका जो शासन था, उस दिन हम देख ही चुके कि आधा हो चुका था। अलकनंदा के वेस्टर्न पार्ट पे इनका था, ईस्टर्न पार्ट पे ब्रिटिश आ चुके थे। तो इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उस पर मेजर फोकस करेंगे, और वो ही लिखेंगे इसमें, ठीक है। इसमें ज्यादा समझाने की वो नहीं है, क्योंकि परमार हिस्ट्री जो मैं पहले ही बता चुका हूँ बहुत स्ट्रीमलाइंड है। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई कभी आ रहा है, कहीं आ रहा है। 888 एडी से लेके 1949 तक कंटिन्यूस रहे हैं, ठीक है। बीच के थोड़ा 11-12 साल में गोरखा शासन के छोड़ देते हैं। तो ये कंटिन्यू है, तो इनका कुछ वो रहा नहीं कुछ कि बहुत कॉम्प्लेक्स इशू कुछ चल रहा है, कुछ ये चल रहा है। आराम से तो शासन करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था इन्हें। ठीक है, लॉयल टू ब्रिटिशर्स थे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 1857 की रिवोल्ट के टाइम पे सुदर्शन शाह ने पूरा सपोर्ट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, तो इसके कारण उसे रिवॉर्ड उन्हें रिवॉर्ड वगैरह भी देने की कोशिश की गई थी, हालांकि उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, भवानी शाह फिर आए थे। वो भी बताया था मैंने आपको, भवानी शाह जब आए थे, उनका वॉर ऑफ सक्सेशन टाइप का चला है शेर शाह के साथ, ठीक है। शेर शाह ज्यादा लोकप्रिय थे। जो राजमाता थी उससे वो भी चाहते थे कि वो किंग बने, शेर शाह को उन्हें किंग भी बनाया। लेकिन 4-5 महीने बाद जो भवानी शाह थे, उन्होंने कुमाऊं कमिश्नर से हेल्प मांगी, और उसके आधार पे भवानी सिंह का राजा बनते हैं। और भवानी शाह राजा बन के 12 साल रहते हैं, ठीक है। अब प्रताप शाह आते हैं। प्रताप शाह ने बहुत इंट्रोड्यूस किए अपने रिफॉर्म्स वगैरह। इन्होंने जैसे बेगार प्रथा को उठाया। एक प्रथा पाला होती थी कि मतलब कि जो पहले भी देखा है हमने टैक्सेशन में, कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते थे अपना कमीशन तो लेते थे, विलेज से वो रेवेन्यू लेते थे। साथ में कमीशन के रूप में वहां से घी सब्जी वगैरह दाल वाल ये सब ले लेते थे। तो ये प्रथा भी उन्होंने खत्म कराई थी प्रताप शाह ने। और इंग्लिश एजुकेशन का रोल कर रहा है, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस कराने वाले प्रताप शाह ही रहे। आगे चल के कीर्ति शाह क्या करते हैं, इनके नाम पे प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना करता है। आपको टिहरी से होंगे तो देखना, वहाँ पे टिहरी में पीआईसी या प्रताप, आप कहाँ से हो आप लोग? हरिद्वार आप लोग? पौड़ी से, ठीक है। पौड़ी में तो नहीं होगा पीआईसी। पीआईसी जो प्रताप इंटर कॉलेज है टिहरी में मिलता है, ठीक है। तो ये आगे चल के कीर्ति शाह बोलते हैं कि प्रताप शाह ने जो इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस कराई थी, उसे और फॉर्मलाइज करके इंटर कॉलेज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो काफी इनके वो रहे। और ये जो किंग है ना, ये अपने नाम पे राजधानी या फिर अपने नाम पे सिटीज का निर्माण भी करते थे। जैसे कि प्रताप शाह ने अपने नाम पे प्रताप नगर की स्थापना की थी। ठीक है, टिहरी जाओगे आप, टिहरी डोबरा चाटी पुल देखा आपने किसी ने? डोबरा चाटी पुल है। डोबरा चाटी पुल को क्रॉस करेंगे तो ऊपर प्रताप नगर पड़ता है, तो वो इन्होंने स्टैब्लिश किया था, राजधानी भी बनाई थी। आगे चल के हम देखेंगे कि कीर्ति शाह अपने कीर्ति नगर की स्थापना करते हैं, और नरेंद्र शाह नरेंद्र नगर के, ठीक है। तो अपने नाम पे सिटी भी बनाते थे। इन्हीं की कॉन्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, समझाने की ज्यादा है नहीं, तो हम ज्यादा लिखेंगे इस पर, ठीक है।
तो हम लिखते हैं भवानी शाह लिखा था हमने 1859 59 टू 1871। नेक्स्ट किंग इज प्रताप शाह 1871 टू 1886। 1886। इस पे लिखेंगे हम, लिखना। प्रताप शाह, प्रताप शाह was a good administrator, was a good administrator. He eradicated, he eradicated various social evils such as first one is खेना। ठीक है, नहीं मैं पहले ही बता चुका हूँ, हिंदी में भी लिख लेना क्योंकि प्रोनाउंसिएशन ज्यादा बेटर हिंदी में आएगा आपका। खेना, खेना ब्रैकेट में लिखना, फोर्स्ड लेबर है बेसिकली, फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर इज खेना, कॉमा नेक्स्ट वन इज पाला। पाला के ब्रैकेट में लिखना, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू टेक फ्री फूड आर्टिकल्स फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, जो बता ही रहा हूं मैं कि रेवेन्यू एम्प्लॉइज जाके पब्लिक से अपना कमीशन के रूप में वहां पे फॉर फूड आर्टिकल्स ले लेते थे। ये भी इन्होंने बंद कराया था। एंड लास्ट वन इज बिशाह, बिशाह, बिशाह ब्रैकेट में लिखना, कॉमन पीपल टू ट्रांसपोर्ट फूड ग्रेन्स टू रॉयल वेयर हाउसेज। ट्रांसपोर्ट फूड ग्रेन्स टू रॉयल वेयर हाउसेज, रॉयल वेयर हाउसेस। ठीक है, जो भी फूड आर्टिकल्स थे उन्हें लेके जाते थे। ठीक है, जैसे किसी ने टैक्सेशन में जो फूड आर्टिकल्स मिलते थे ना, टैक्सेशन बता चुका हूँ, कैश एंड काइंड दोनों में चलता था। तो काइंड में जिससे किसी ने फूड ग्रेन्स दिए तो उन्हें उठा के कौन लाएगा, रॉयल अनाज जो वो होता था उनका। तो वहां पे कॉमन पब्लिक को बोलते थे कि आप क्या करो, बिशा करो, बेसिकली उठा के हमारे रॉयल वेयर हाउस छो। तो ये तीनों सोशल इविल्स थे जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा एट्रोशियस थे टुवर्ड्स कॉमन पब्लिक, तो उन्होंने बंद करा दिया प्रताप शाह ने। इसलिए बोलते हैं कि नहीं, काफी सोशल थिंक करते बेसिकली एक तरह से। ठीक है, डेवलपर थे, तो ये इन्होंने कस्टम बंद कराए। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ही इंट्रोड्यूस्ड ही इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेशन इन हिज स्टेट। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेशन इन हिज स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट, ही एस्टैब्लिश्ड चीफ कोर्ट फॉर जुडिशियल ड्यूटीज, चीफ कोर्ट फॉर जुडिशियल ड्यूटीज, ये भी इन्होंने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, ही The एस्टैब्लिश्ड chief court for जुडिशियल ड्यूटीज, ये जुडिशियल पर्पस, इनने चीफ कोर्ट की स्थापना की थी। ठीक है, आगे चल के मैं परिवार में लिखाऊंगा आपको जुडिशियल थोड़ा क्या इनका हिसाब था, क्योंकि हमने देखा कि जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से गढ़वाल कुआं में हमेशा बेकार ही रहा है। ठीक है, हमने देखा ना गुरखा तो बिना बात की तीर दीप कढ़ाई दीप वगैरह वगैरह इलॉजिकल नॉनसेंस टाइप की उनकी व्यवस्था थी। तो आगे चल के जब ये थे ना प्रताप शाह वगैरह आते हैं, प्रताप शाह ने कहा चलो एक कोर्ट स्टैब्लिश करते हैं और हम थोड़ा लॉजिकल सेंस पे जस्टिस वर्ड करेंगे। आगे चल के हम देखेंगे कीर्ति शाह क्या करते हैं, मानवेंद्र शाह क्या करते हैं। मानवेंद्र शाह तो पूरा वो कर देते हैं, सॉरी नरेंद्र शाह तो पूरा कोडिफाइड कर देते हैं लॉस को। ठीक है, तो मैं जुडिशियल रिफॉर्म से लिखाऊंगा अभी। तो ये था इनका। नेक्स्ट पॉइंट, ही स्टैब्लिश्ड 4 थानाज अंडर थानेदार, अंडर थानेदार एट वेरियस प्लेसेस इन देवप्रयाग, एट वेरियस प्लेसेस इन देवप्रयाग। ठीक है, थाना व्यवस्था तो एक कर कह सकते हैं कि पुलिस रिफॉर्म भी इंट्रोड्यूस किए थे, कि थानेदार व्यवस्था नहीं लाए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, he introduced land reforms known as, introduced land reform known as reform known as, ठीक है, इसे लिखना है, इसे
जूला पैमाइश। जूला, ठीक है, जूला पैमाइश, ये इनका लैंड फॉर्म सब बताता हूँ उसमें क्या है। Introduced landform called as Jula Pemiche. Under this, under this, for revenue collection, for revenue collection, he divided his state. He divided his state into 22 pattis, into 22 pattis, and to collect revenue from each patti, to collect revenue from each patti, he appointed an officer called as he appointed an officer named, ठीक है, कारदार, appointed an officer named कारदार। ठीक है, तो जूला परमेश्वरी ने क्या रेवेन्यू कलेक्शन में पूरा टेरी सियासत को 22 पट्टे में बांट दिया, और उसमें एक कारदार कह के हर पट्टी का एक कारदार रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। ही डेवलप्ड हिज सेकंड कैपिटल एट प्रताप नगर। ठीक है, प्रताप नगर में सेकंड कैपिटल बनाई। नेक्स्ट पॉइंट, ही इस्टेब्लिश्ड अ प्रिंटिंग प्रेस। एक प्रिंटिंग प्रेस भी सबसे पहले लाने वाले राजा प्रताप शाह थे। इस्टेब्लिश्ड अ प्रिंटिंग प्रेस। नेक्स्ट पॉइंट, ही डेवलप्ड वन चैरिटेबल हॉस्पिटल। ठीक है, चैरिटेबल हॉस्पिटल बेसिकली गरीबों के लिए, मतलब फ्री में आपका ट्रीटमेंट करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज, ड्यूरिंग हिज रेन, देयर वाज ए ढंडक रिवॉल्ट। ढंडक इज दिस बेसिकली, ढंडक रिवोल्ट। ढंडक रिवोल्ट की ब्रेकअप लिखना। रिवोल्ट, रिवॉल्ट बाय आर्टिशियंस। आर्टिशियंस को उसमें ढंडक बोलते थे, तो उन आर्टिशियंस ने एक रिवॉल्ट कर दिया था। रिवोल्ट बाय आर्टिशियंस, ढंडक रिवोल्ट, अंडर लक्ष्मू कटैत। जिनके लीडर थे लक्ष्मू कटैत, लक्ष्मू कटैत बोलते हैं ना, कटैत बोलते हैं। अंडर लक्ष्मू, LAXMU, कटहैत। ठीक है, लीडर जो ढांडक रिवोल्ट के थे वो थे लक्ष्मू कटैत। ठीक है, तो इन्हें एक रिवोल्ट भी होता छोटा मोटा, हालांकि सप्रेस कर दिया गया था राजा द्वारा। तो लक्ष्मू कटैत ने ढंडक रिवोल्ट में किया था। ठीक है, तो ये सब हमारे प्रताप शाह के कॉन्ट्रीब्यूशन थे। ठीक है, अब लिखते हैं नेक्स्ट किंग इज कीर्ति शाह। टाइम पीरियड इज फ्रॉम 1886 टू 1913। 1913, 1313। एक कीर्ति शाह जो थे ना, ये बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल थे। हालांकि उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो भी कहा करते थे कि जो भारत के राजा है ना, वो कीर्ति शाह से सीख लेनी चाहिए। कीर्ति शाह बहुत बड़े नाम थे, लॉयल थे ब्रिटिशर्स के, उन्होंने काफी ने टाइटल दिए, सर का टाइटल दिया इन्हें, और भी टाइटल दिए। तो बहुत बड़े विद्वान थे। अजमेर में मेयो कॉलेज है, वहां से पढ़े लिखे थे, और इंटेलेक्चुअल टाइप के व्यक्ति थे। बहुत रिफॉर्म्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, बहुत सारे रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए उन्होंने। बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की, अलग से एक गढ़वाल सेपर्स बनाया। ठीक है, बहुत अच्छे काम करते थे। कीर्ति शाह के बारे में कहा जाता है कि अलग ही लेवल पे थी। ठीक है, मतलब ये बाकी जो किंग है ना, परमार वंश के, किसी भी वंश के, वो अलग, कीर्ति शाह अलग। ठीक है, कीर्ति शाह बहुत ही आगे डेवलप्ड एडवांस सोच रखते थे। और ये बात उस समय मैं बता ही चुका हूँ, भारत के गवर्नर जनरल तक माना करते थे कि जो इंडिया में जितनी भी देसी सियासत है, उनके जितने भी किंग है, कीर्ति शाह को उनसे सीख ले, कीर्ति शाह से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से अपना एडमिनिस्ट्रेशन करे, किस तरह से काम करनी चाहिए, और किस तरह से अपने सब्जेक्ट्स का पालन पोषण करते हैं। ठीक है, तो कीर्ति शाह के बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है, वो हम लिखेंगे। और इससे क्वेश्चन आते हैं, काफी क्वेश्चन आते हैं कीर्ति शाह। ठीक है, तो लिखते क्या करके हम। लिखना आ गया सबसे फर्स्ट पॉइंट, कीर्ति शाह बिकेम किंग।
Kirti Shah became king under patronage of Queen Guleria. Guleria, Guleria. स्टॉप, इसी में कंटिन्यू करना. She appointed a committee. She appointed a committee to rule over the state with members as Shivdat Dangwal, Shivdat Dangwal, comma, Keval Ram Ratudi, Keval Ram Ratudi, and Vishweshwar Dutt Saklani. दत्त सकलानी, दत्त सकलानी. ठीक है. तो क्वीन के लिए छोटे से थे, जब माइनर थे बेसिकली, जब राजा बन गए थे. मैं पहले ही बता चुका हूँ, काफी किंग रहे ना, पृथ्वीवती शाह भी रहे, बहुत रहे. तो इनके टाइम पे क्वीन का शासन था. तो क्वीन ने कहा 3 मेंबर की कमेटी अपॉइंट की कि जब तक ये थोड़ा बड़े हो जाते तब तक आप लोग शासन देखो. ठीक है. तो ये 3 मेंबर थे, काफी इंपॉर्टेंट प्रभाव रखते थे कोर्ट पे. तो फर्स्ट पॉइंट ये था इनका. सेकंड पॉइंट, ही वॉज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन. एंड ही gained his education from Mayo College, Ajmer. Mayo, Mayo कॉलेज अजमेर, काफी फेमस कॉलेज है. उस समय तो बहुत नामी से होता था. मेयो कॉलेज अजमेर, मेयो कॉलेज अजमेर, फुल स्टॉप. आगे लिखना इस पॉइंट पे. आफ्टर हिज एजुकेशन ही मैरिड, आफ्टर एजुकेशन ही मैरिड नेपाल्स पीएम जंग बहादुर राणा's ग्रैंडडॉटर. पीएम, प्राइम मिनिस्टर, नेपाल की प्राइम मिनिस्टर जंग बहादुर राणा's ग्रैंड डॉटर. ग्रैंड डॉटर. ठीक है. ये तो इनके टाइम पे हमारे जो टीवी के राजा है, इनका मैरिटल रिलेशनशिप वहां स्थापित हो गया. मेरे ख्याल से जो हमारी टीवी के सांसद कौन है इस समय, टीवी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? सुबहान अल्लाह. हाँ, रानी है. नाम क्या उनका? माला राज. हाँ. क्या, ठीक है. हाँ, तो वो भी मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, वो भी नेपाल से आती है. ठीक है. बिफोर मैरिज नेपाल से आती है. तो इनके टाइम पे एक ट्रेडिशन टाइप का शुरू हो गया. काफी किंग उनने वहीं से शादी की, नेपाल के उससे राजघराने से की. ठीक है. तो ये सेकंड पॉइंट था. थर्ड पॉइंट लिखना. ही स्टैब्लिश्ड प्रताप इंटर कॉलेज. इंटर कॉलेज, मैं बता ही चुका हूँ, इंग्लिश एजुकेशन लाए थे प्रताप शाह, और उन्हें फॉर्मलाइज करके इंटर कॉलेज में कन्वर्ट कर रहे हैं कीर्ति शाह. तो नाम से पता चल रहा है प्रताप इंटर कॉलेज, कॉमा, वन मदरसा. वन मदरसा, एक मदरसा होता है ना इस्लामिक स्टडीज के लिए, मदरसा होता है. ठीक है. जहाँ पे मुस्लिम छात्र अपने बेसिकली रिलीजियस स्टडीज पढ़ते हैं. तो वन मदरसा भी स्टेब्लिश किया था. एंड हिविट संस्कृत स्कूल. हिविट स्पेलिंग इज दिस, हिविट. वन मदरसा, एक मदरसा उन्होंने बनाया. ठीक है. हिविट संस्कृत स्कूल. ठीक है. तो तीनों ये बना रहे हैं. एक तो इंग्लिश एजुकेशन के लिए प्रताप इंटर कॉलेज बना दिया, इंग्लिश सॉरी संस्कृत एजुकेशन के लिए हिविट संस्कृत स्कूल बना दिया, और एक किसी को इस्लामिक स्टडी करनी थी उनके लिए मदरसा बना दिया. ठीक है. तो पता चलता है कि सेकुलर सोच थी या थोड़ा डेवलपमेंटल सोच थी, कि एजुकेशन को इनने कभी साइडलाइन नहीं किया. ठीक है. इसी पॉइंट में लिखना. मोर ओवर he also established moreover he also established at least one school for each party. एटलीस्ट वन स्कूल फॉर ईच पट्टी. हर पट्टी में इन्हें एक स्कूल बनाया, फॉर ईच पट्टी. ठीक है. पट्टी सिस्टम बता चुका हूं. प्रताप शाह ने जिला पंचायत में पूरे स्टेट अपना
22 पट्टियां बांट दिया था। तो हर इन्होंने कहा था कि एजुकेशन में काफी देखो, वही बात होती है ना, पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि एजुकेशन की अहमियत होती है। तो इन्होंने कहा हर पट्टी में एक स्कूल तो बनाऊंगा। कुछ पट्टी में एक दो तीन स्कूल भी बना दिए थे, लेकिन हर पट्टी में इन्होंने कहा एक स्कूल तो रहेगा। लोगों को काफी प्रमोट किया कि अपने एजुकेशन दो बच्चों को, ठीक है, आगे चल के बढ़ने के लिए। तो ये इनका एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। ही established hospitals at गंगोत्री एंड यमुनोत्री। गंगोत्री एंड यमुनोत्री। नेक्स्ट पॉइंट। ही established बैंक ऑफ गढ़वाल। बैंक ऑफ गढ़वाल। नेक्स्ट पॉइंट। ही डेवलप्ड गढ़वाल सैपर, गढ़वाल सैपर्स। ही डेवलप्ड गढ़वाल सैपर्स, SAPPERS, सैपर्स, एज अ सेपरेट पल्टन इन ब्रिटिश आर्मी। पल्टन इन ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। ब्रिटिश आर्मी पल्टन वाला हिसाब किताब होता है ना, ब्रिटिश सो गढ़वाल सेपर्स नाम से आते हैं। तो इन्हें स्टेब्लिश किया था, अभी भी ये चलता है गढ़वाल सेपर्स वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। ही established a हुजूर कोर्ट। ही established a हुजूर कोर्ट, HUZOOR, हुजूर कोर्ट फॉर जुडिशियल ड्यूटीज, जुडिशियल ड्यूटीज। हुजूर कोर्ट इन्होंने बनाया था, बेसिकली फाइनल कोर्ट ऑफ अपील टाइप का है ये, हुजूर कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट। ही डेवलप्ड PWD। डेवलप्ड PWD क्या होता है, सुना आप लोगों ने अभी? डिपार्टमेंट होता है PWD, क्या फुल फॉर्म होती है उसकी? पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट। पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट। क्या काम करता है? रोड वगैरह बनाता है। CPWD क्या करता है फिर? और NHAI क्या करता है? नेशनल हाईवे बनाता है, ठीक है। सीपीडब्ल्यूडी जो सेंटर में प्रोजेक्ट होता है वो बनाता है। स्टेट के प्रोजेक्ट होता है PWD बनाता है। रोड वोड सही बता रहा हूँ, पर ये डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट रोड वो बनाता है, ठीक है। तो जो सेंटर प्रोजेक्ट होता है CPWD बनाता है, PWD स्टेट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करता है, खासतौर पर रोड, ठीक है। याद रखना, अलग अलग डिपार्टमेंट तुम्हारे। रोड PWD बनाएगा, कैनल इरिगेशन बनाएगा, जो गांव में कैनल बन रहे हो माइनर इरिगेशन बनाएगा, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये PWD ना हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट रहा है। अभी तो केवल रोड दिख रहा है, उस समय सारे काम PWD देखता था। तो उसे एक सेपरेट डिपार्टमेंट के रूप में स्टेब्लिश भी कीर्ति शाह कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखना, ही डेवलप्ड PWD एज ए सेपरेट डिपार्टमेंट। सेपरेट डिपार्टमेंट मतलब इसका बजट अगर लग जाएगा, इसका ज्यादा इस पे ध्यान दिया जाएगा, ये सब चीजें। नेक्स्ट पॉइंट। ही डेवलप्ड द सिटी ऑफ कीर्तिनगर। डेवलप्ड द सिटी ऑफ कीर्तिनगर। कीर्तिनगर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? कहाँ है कीर्तिनगर, पहले से बताओ। आप पहाड़ नहीं गए हो कभी? आप तो श्रीनगर के पास। किसके पास? श्रीनगर के पास। श्रीनगर के पास। आप तो पहाड़ी से है ना? अच्छा, गए नहीं, आप रहे नहीं, पहाड़ी रहते ही हो, अच्छा अच्छा। तो ऊपर जाओगे ना टिहरी, सॉरी श्रीनगर की साइड जाओगे तो कीर्तिनगर पड़ता है। कीर्तिनगर क्या है, कीर्तिनगर टिहरी में पड़ता है। कीर्तिनगर के बाद एक पुल पड़ता है, उसके बाद पौड़ी शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कीर्तिनगर से बाउंड्री ऑफ टिहरी, पौड़ी बेसिकली ऊपर देखे हुए। तो ये सब पॉइंट याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं इंटरव्यू, पूछ लेंगे आपसे या कहीं पूछ लेंगे तो गलत हो जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि तो क्लास फ्रीज हो गई है।
थी पर याद नहीं है। डिसगाइज पॉवर्टी क्या होती है? सुना है कभी? चलो सुना तो है कम से कम। चलो हो गया। ऑनलाइन वाले को दिख रहा है सुनाई दे रहा है दोनों को, ऑनलाइन वालों को? तो अभी विजिबल है। क्या? अभी विजिबल है सर, और ऑडिबल भी है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इन्हें सिटी ऑफ कीर्तिनगर भी बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लिखना, लिखते रहो, बहुत कम। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो तो गई है ना? पॉज स्टॉप दिखा रहे हो ना? पॉज स्टॉप दिखा रहे, तो जाहिर सी बात है रेज्यूमे रखी है। ठीक है, तो ये इनके कारनामे थे। और लिखना अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज ही established a leprosy hospital at उत्तरकाशी। लेप्रोसी, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग, सुना होगा आप लोगों ने। लेप्रोसी हॉस्पिटल, सी LEPROSY, लेप्रोसी हॉस्पिटल एट उत्तरकाशी। कुष्ठ रोग सुना आप लोगों ने? कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। मदर टेरेसा, ये अचानक से मदर टेरेसा। अब मदर टेरेसा सभी लिए काम करती थी, वो इनके लिए भी काम करती थी। कुष्ठ रोग बेसिकली, सही कर रहा हूँ, मदर टेरेसा भी, मदर टेरेसा बहुत बड़े वास्ट स्केल पे काम करने। आ, हाँ, उसमें बहुत चलती थी लेप्रोसी, ठीक है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग होता है ना, वो कुबड़ा कुबड़ा टाइप का निकल जाता है, सफेद हो जाती है, वो सब चीजें। तो अब तो हालांकि क्या है कि अब भारत में दिखता नहीं है लेप्रोसी। पहले एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा कॉमन था, और माना हड्डी बाहर आती है, कुबड़ा निकल जाता है, और ऐसे झुक के चलना, स्किन वगैरह शेड हो जाती है। तो उससे माना जाता है कि कुष्ठ रोग होना मतलब कि छुआछूत की बीमारी। तो लेप्रोसी के कारण एक बहुत बड़े स्तर पे वो फैल गया था भारत में, छुआछूत वाला हिसाब किताब। तो फिर सरकार ने बहुत सारे इसके लिए प्रोग्राम चलाए। एक प्रोग्राम की टैगलाइन आज भी याद है मेरी, कुष्ठ रोग अभिशाप नहीं है, बेसिकली। तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट कराया, तो ठीक है, अब नहीं दिखते कुष्ठ रोगी। जब तक मैं छोटा था, मैंने भी बच्चों ने काफी कुष्ठ रोग मतलब लेप्रोसी वाले देखे थे। अब तो नहीं दिखता, आप लोगों को पता भी नहीं कुष्ठ रोग क्या है। बहुत कम, बहुत ही कम दिखते हैं, पहले तो बहुत ज्यादा दिखते थे। ठीक है, तो और सोचो कि इस टाइम पे 1900 की शुरुआत में तो बहुत ज्यादा रहे थे। तो ने हॉस्पिटल बनाया था कि लेप्रोसी जो रोगी है यहाँ पे आके अपना इलाज कराए, ठीक है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे सुनने। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ही रिफॉर्म्ड, रिफॉर्म्ड पुलिस एंड फॉरेस्ट लॉज। नेक्स्ट पॉइंट, ही The इंट्रोड्यूस्ड police and फॉरेस्ट लॉज, फॉरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, ही इंट्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मोटर कार इनटू टिहरी रियासत, ठीक है। तो जो हमारी कार वार है, ये भी ये लाए थे, बड़े शौकीन टाइप के इंसान थे। नेक्स्ट पॉइंट, ही बॉट टेलीस्कोप, टेलीस्कोप एंड एस्टेब्लिश्ड एन ऑब्जर्वेटरी एट टिहरी, ठीक है। ऑब्जर्वेटरी वेधशाला जिसे कहते हैं, कि टेलीस्कोप लगा के तारे वारे चंदा देखते थे, एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी एट टिहरी। नेक्स्ट पॉइंट इज इन 1902, in 1902 he sent स्वामी राम तीर्थ, स्वामी राम तीर्थ, 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 TEERTH, ठीक है, राम तीर्थ, टू ऑल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट जापान, ऑल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट जापान। नेक्स्ट पॉइंट, इन 1897 he constructed a clock house at Tiri, clock house at Tiri on the occasion of Queen Victoria's birthday. क्वीन विक्टोरियाज बर्थडे, ठीक है। तो बड़े लॉयल थे, उनके लिए इनने घंटाघर की स्थापना की थी। अब तो दिखेगा नहीं आपको, जब कहीं पानी कम हो जाता है टिहरी डैम में, तो
ऊपर राजमहल वाला एरिया दिख जाता है, शायद घंटा घर दिखे, पर पहले तो आप टिहरी गए हो तो देखा होगा आपने, बड़ा फेमस स्पॉट था। एंड द लास्ट पॉइंट इज he was granted various title by the British government such as he was granted various title by British government such as sir, comma, knight commander, knight commander, सब नाइट, के नाइट वाला नाइट, रात वाला नहीं होता कोई कमांडर, ठीक है। नाइट बेसिकली ब्रिटिश रॉयल्टी में पहले से नाइट होते थे, वहां पर सिस्टम चला आता है, ठीक है। मिलिट्री कमांडर जो बहुत उच्च कोटि के मिलिट्री कमांडर को तो नाइटहुड दिया जाता था कि आप नाइट हो, तो मिलिट्री कमांडर में बहुत उच्च वाले। आप ब्रिटिश पुराने कुछ सीरीज वगैरह देखते हो ब्रिटिश कालीन कोई, वाइकिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह देखा होगा ना। गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा होगा आपने, वो जो बिल्कुल लोहे का पूरा धारण करके नाइट कमांडर होते हैं, ठीक है। हाँ, वाइकिंग में भी होते हैं। तो ब्रिटिश रॉयल्टी में ऐसा रहता है, ठीक है। तो नाइट बहुत बड़ी उपाधि होती थी जो कीर्ति शाह इन्हें मिली थी, सॉरी कीर्ति शाह को, ठीक है। नाइट कमांडर एंड CSI, CSI की फॉर्म है कमांडर स्टार ऑफ इंडिया, कमांडर स्टार ऑफ इंडिया, स्लैश करके लिखो कमांडर ऑफ इंडिया, कंपेनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसे, ठीक है, कंपेनियन ऑफ इंडिया। कंपेनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपके कीर्ति शाह के कॉन्ट्रीब्यूशन थे, जितने पॉइंट कवर होते मैंने करा दिया आपको। अब नेक्स्ट किंग लिखते हैं, उनका नाम है नरेंद्र शाह। His time period is from 1913 to 1946. ठीक है। देखो, नरेंद्र शाह भी मैं बता चुका हूँ कि सुरेंद्र शाह के साथ, सॉरी, सुदर्शन शाह के बाद जितने भी राजा है सब ने डेवलपमेंट पे फोकस किया, तो नरेंद्र शाह भी वैसे ही थे। इन्हें एजुकेशन में काफी काम किया, और भी इनके काफी कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं, ठीक है। इनने BHU को 1 लाख रुपए डोनेशन किया था, तो वहां पे एक चेयर स्टेब्लिश हुई थी इनके कीर्ति शाह के नाम पे। वो सब इनके कारनामे हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इनके टाइम पे हुए। सबसे इंपॉर्टेंट था आपका तिलाड़ी कांड या रवाई कांड, पढ़ा है आप लोगों ने, पढ़ा रखा मैंने आपको, क्या होता, कब हुआ था, क्या था ये? बताओ, आप दोनों खास तौर पे हैं, क्या नदी में? मैं कम से कम 2 बार पढ़ा चुका हूँ, लिखा चुका हूँ, 10 बार बता चुका हूँ, तब भी नदी याद है। कहाँ है रवाई, किसे बोलते हैं? एरिया बता दो चलो कम से कम कृपा करके, कि रवाई एरिया किसे बोलते हैं। आप लोगों को पता है रवाई एरिया? आप लोगों को तो कोई ऑनलाइन, सब वैली को बोल किसे बोलते हैं? वैली। नहीं, वैली को नहीं बोलते, रवाई किसे बोलते हैं, रवाई। मैं बता चुका हूँ कई बार कि उत्तरकाशी वाले एरिया है, जौनपुर जौनसर से कनेक्टेड जो उत्तरकाशी एरिया, से रवाई बोलते हैं। रवाई कांड हुआ था, डेट कोई बताएगा? 30 मई 1930। बिल्कुल। कौन थी ये? अंजलि ने बोला है? सर निवेदिता। अच्छा, नहीं भी पता, चल बढ़िया, बता दिया आपने। ये डेट मैं बता चुका हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट डेट है वैसे भी ये, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछी आती है डेट कि तिलाड़ी कांड कब हुआ था। मैं बताता ना, देखो इसकी कहानी बताता हूँ मैं आपको, कि ये जो थे अपने नरेंद्र शाह, एक फॉरेस्ट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने एरिया में। तो फॉरेस्ट रिफॉर्म लाते हैं, लेकिन लोग भड़क जाते हैं, ठीक है। क्योंकि फॉरेस्ट रिफॉर्म लाने का मतलब कि जो हमारे जो लोग थे पूर्वज से, जो भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, उनका पूरा लाइवलीहुड चलती थी फॉरेस्ट से, ठीक है। तो उनके राइट लेके अपने आप इन्होंने रख लिए थे राइट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिए थे कि जो ठेका वेका होगा, जंगल वंगल काटो, हमसे पैसे दे दोगे, ठीक है। तो ये बात काफी नागवार टाइप की गुजरी लोगों को, लोगों ने कहा कि हमारे राइट तो खत्म हो रहे हैं। लोगों ने एक रिवोल्ट टाइप का किया, रिवोल्ट क्या, बेसिकली शांतिपूर्ण धरना टाइप का किया, बात बात करने लगे। और ऐसे ही 30 मई 1930 को एक जगह है तिलाड़ी, तिलाड़ी में पीसफुली इकट्ठे हुए ये, और इन्होंने कहा कि हम फॉरेस्ट लॉस का मुखालत करते हैं, हमें नहीं चाहिए फॉरेस्ट लॉ, हम राजा तक हमारी बात पहुंचे। तो आराम से बातें कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, थोड़ा रिवोल्ट कर रहे थे गवर्नमेंट की पॉलिसी का। और 30 मई 1930 के दिन, उसी दिन राजा नरेंद्र शाह के सेनापति थे चक्रधर जुयाल, ठीक है। तो वो आते हैं यहाँ पे,
और विदाउट एनी वार्निंग इन पे गोलियां बरसा देते हैं। तो कई लोग मारे जाते हैं, बगल में यमुना नदी बह रही होती है, कूद के मर जाते हैं। ठीक है, तो इस इंसिडेंट को हम जलियांवाला बाग ऑफ उत्तराखंड भी कहते हैं। ठीक है, ये मैं बाद में सेपरेट भी लिखाऊंगा आपको। मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये इस टाइम पे राजा कौन थे, नरेंद्र शाह थे। ठीक है, बाद में उस टाइम पे जब भी कांड हुआ था उस दिन को, नरेंद्र शाह विदेश गए थे, यहाँ थे नहीं उस समय। तो जब भी वापस आते हैं तो लोगों को लगता है कि नरेंद्र शाह अब अपने चक्रधर जूझाल पे कुछ एक्शन लेंगे, ये करेंगे, लेकिन नरेंद्र शाह कोई एक्शन नहीं लेते, उल्टा उन्हें प्रमोट कर देते हैं। इसके कारण जो टिहरी की जनता थी और ज्यादा चिढ़ जाती है नरेंद्र शाह। ठीक है, तो इनका अच्छे कंट्रीब्यूशन है, नरेंद्र शाह ने अच्छा काम किया है, लेकिन इस कांड के बाद से उनकी लोकप्रियता का ग्राफ थोड़ा नीचे गिर गया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना के टाइम पे हुई है, तो इसलिए मैं स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही सब इनके कंट्रीब्यूशन लिखते हैं इनके बारे में। तो लिखना फर्स्ट पॉइंट, ही वाज द ओनली किंग ऑफ टीरी एम्पायर who was entitled as Maharaj by British Empire. Who was entitled as Maharaj by British Empire. ठीक है, देखो राजा होता है, एक महाराजा होता है, हिस्ट्री पढ़ी हुई आपने है? ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो भी लिख लेते हो। ठीक है, देखो राजा होता है, महाराजा होता है, सामंत होता है, भट्टारक, परम भट्टारक। एंशिएंट इंडिया पढ़ा होगा आपने, चक्रवर्ती पढ़ा, चक्रवर्ती सम्राट या फिर परम भट्टारक वगैरह वगैरह। चलो ठीक है, वैसे बताता हूँ, मैं आइडिया देता हूँ थोड़े थोड़े। सबसे छोटे जमींदार टाइप के होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम सामंत। ठीक है, मतलब एक छोटा एरिया का जमींदार वगैरह हो गया। थोड़ा बड़ा हो गया तो उसे राव या राय बोल देते हैं कहीं पे। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया उसे राजा बोल देते हैं। और जो बहुत ही बड़े एम्पायर का हो गया उसे महाराजा बोल देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कॉमन टर्म है, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोल रही है ना, महाराजा बोल रही है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके एम्पायर को एक तो एक्नॉलेज भी कर रही है, अब बोल भी रहे हैं कि बड़े राजा है, छोटे मोटे सामंत नहीं है। ठीक है, छोटा मोटा किंगडम नहीं है, छोटे मोटे जमींदार नहीं, बड़े राजा है। तो महाराजा एकमात्र परमार किंग रहे हैं जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट महाराजा बोलती थी। बाकी सबको बोलती है राजा कीर्ति शाह जा रहे हैं, राजा सुलोचन शाह जा रहे हैं, लेकिन इन्हें महाराजा बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। He became king at the age of 15 years. At the age of 15 years. Thus, a committee was formed by Kumaon Commissioner to look after the affairs of the state. To look after the affairs of the state till 1919. 1919, ठीक है, तो इनने एक कमिश्नर की कमेटी बना के वो रूल करती है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, ही इज नोन फॉर हिज एजुकेशनल रिफॉर्म्स। हिज एजुकेशनल रिफॉर्म्स, इसमें लिखना, ही कन्वर्टेड प्रताप हाई स्कूल इनटू प्रताप इंटर कॉलेज। प्रताप हाई स्कूल इनटू प्रताप इंटर कॉलेज। स्टॉप, इसमें कंटिन्यू करना। he gave grants to schools at he gave grants to school at Karnaprayag and Lansdowne. कर्णप्रयाग एंड लैंसडाउन। लैंसडाउन किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? पौड़ी। और ये कोटद्वार कहाँ आता है? पौड़ी में, दोनों पौड़ी में। ठीक है, तो ये सही है। ये छोटे छोटे पॉइंट ना खुद याद रख ले करो, बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, याद होने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, स्कूल एट कर्णप्रयाग एंड देव। कर्णप्रयाग कहाँ आता है? चमोली में आएगा। कर्णप्रयाग कहाँ? कर्णप्रयाग में किस चीज का संगम होता है? संगम होता है आपको कॉन्फ्रेंस किस रिवर का होता है कर्णप्रयाग में? अलकनंदा पिंडर। अलकनंदा, पिंडर। पिंडर। ये अलग अलग प्रयाग है, देखो मैं बस बाद में पढ़ाऊंगा आपको। रुद्रप्रयाग है, ऊपर थोड़ा पड़ेगा कर्णप्रयाग, सबसे पहले देवप्रयाग, ऊपर रुद्र, कर्णप्रयाग, फिर क्या पड़ता है आपका ऊपर? हम जाएंगे जोशीमठ, मान लो मेरी ख्याल से।
जोशीमठ को गढ़ी प्रयाग भी बोलते हैं ना, तो अलकनंदा आ रही है यहाँ पे, सीधे अलकनंदा आती है। तो सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है जोशीमठ में, कौन सी मिलती है इसमें, याद है आपको थोड़ा? चलो वैसे बता रहा हूँ, बाद में पढ़ाऊंगा, याद रखना, ठीक है। धौली मिलती है अलकनंदा में सबसे पहले। कर्णप्रयाग में मिलती है पिंडर। काली, काली तो बहती नहीं है यहाँ पे। हाँ, रुद्रप्रयाग में मिलती है मंदाकिनी, ठीक है। इससे पहले नंद प्रयाग भी, उससे मंदाकिनी मिलती है वहां पे। और देव प्रयाग में कौन सी मिलती है बताओ? बिल्कुल अलकनंदा से मिल जाती है, भागीरथी, यहाँ से हमारी गंगा शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये पंच प्रयाग है, बीच में नंद प्रयाग लिखना भूल गया मैं, डाल देना, कर्णप्रयाग से ऊपर नंद प्रयाग पड़ता है, ठीक है। तो पंच प्रयाग है हमारे, ठीक है। तो इस कर्णप्रयाग चमोली में पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बड़ी चीज याद रखनी। हाँ, तो लिखना है, इसी में कंटिन्यू करना पॉइंट पे। he also gave grant of rupees 1 lakh. He also gave grant of rupees 1 lakh to BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ना, कहाँ है ये? शाबाश, कहाँ है? बहुत बढ़िया, बताओ कहाँ है भाई? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो बनारस में तो होगी, दोनों यूनिवर्सिटी का है भाई। कॉमन सेंस सच इज अनकॉमन थिंग, ठीक है। BHU नाम बोल रहा हूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो कहाँ होगी? दिल्ली यूनिवर्सिटी कहाँ होगी? माशाल्लाह आप लोग, ठीक है। चलो लिखो फिर, ये जो है बनारस यूनिवर्सिटी कौन सी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, हाँ, वो पंजाब में आती है। अच्छा वो, हाँ वो तो, पंजाब यूनिवर्सिटी। वो उल्टा उल्टा कर लेते हो। चंडीगढ़, मैं तो चंडीगढ़ का कारण में तो वैसे भी नहीं, चंडीगढ़ की कहानी पढ़ना ना, क्योंकि अभी कैसे खींचतान हुई, जो खालिस्तानी समस्या थी उसमें चंडीगढ़ का बहुत बड़ा रोल था। चंडीगढ़ पंजाब चाह रहा था, हरियाणा चाह रहा था, बाद में यूटी बन गया, तो बड़ा पंगा हुआ उसके, तो इसलिए वो अलग अलग है कि यहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे, लेकिन कॉमन सेंस से हमारी जो यहाँ पे होता है वही होता है, ठीक है। लिखना आगे, ही ग्रेव ग्रांट ऑफ रुपीज 1 लाख टू BHU। इसमें कंटिन्यू करना, फॉर दिस रीजन मदन मोहन मालविया, मदन मोहन मालविया, हिस्ट्री पढ़ी हुई आपने, चीज याद रखना है। मदन मोहन मालविया का टाइटल महामना भी था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछते हैं वन वर्ड में कई बार, महामना किसका टाइटल था। लिखना, मदन मोहन मालविया एस्टेब्लिश्ड सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एट BHU, सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एट BHU, ठीक है। नाम बहुत भारी भरकम लग रहा है, बेसिकली स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वहां पे, इनके नाम पे चलता है, ठीक है। तो वो है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, he established a public library in Tigri, established a public library at Tigri in 1923. Next point, BHU granted him the title of Doctor of Law, डॉक्टर ऑफ लॉ का बेसिकली डिग्री दी थी, टाइटल दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट gave him the title of KCSI, ब्रैकेट में लिखना नाइट कमांडर, के वाला नाइट है, KCSI नाइट कमांडर, एंड सर, सर का टाइटल भी नहीं मिला था, एंड सर, फुल स्टॉप, कंटिन्यू करने से पॉइंट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो अपॉइंटेड हिम, ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो अपॉइंटेड हिम एज लिeutenant कर्नल ऑफ ब्रिटिश आर्मी, एज लिeutenant कर्नल ऑफ ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश आर्मी में गढ़वाल पलटन का, ठीक है। COLONOL, कर्नल, कर्नल की स्पेलिंग ये लिख दो ना, हाँ ठीक लिख दो। आर्मी का वो पता है, वो हायरार्की, नीचे से ऊपर का क्रम पता है आपको? किसी को नहीं पता? क्या होता है?
है क्या आता है? नायक। देखो एक होता है, दो होते हैं, वैसे ही बता रहा हूँ आपको नॉलेज के लिए याद रखना आप। एक होता है कमीशन ऑफिसर, एक होता है नॉन कमीशन ऑफिसर। ठीक है, नॉन कमीशन में वो होते हैं कि हवलदार आ रहा है, फिर नायक आ रहा है, नायब सूबेदार आ रहा है, लास्ट में सूबेदार, सबसे ऊपर सूबेदार मेजर होता है उसमें। ठीक है, नॉन कमीशन का इसलिए ज्यादा देखते हैं हम। कमीशन ऑफिसर जो होता है एनडीए सीडीएस से आते हैं, सबसे नीचे क्या होता है? ल्यूटेनेंट। लेफ्टिनेंट बोलते हैं, लेफ्टिनेंट हम साधारण भाषा में लेफ्टिनेंट होते हैं। इसके ऊपर क्या होते हैं? कैप्टन। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, जनरल, लेफ्टिनेंट कर्नल। कर्नल के ऊपर कौन होता है? कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, जनरल तो ब्रिगेडियर, बहुत अच्छी पोस्ट। इसके ऊपर कौन होता है? मेजर जनरल। इसके ऊपर होता है लेफ्टिनेंट जनरल, और सबसे ऊपर होता है जनरल। और अब तो सीडीएस पोस्ट अलग आ गई जो तीनों विंग को देखते हैं। ठीक है, तो ये एक क्रम होता है। पुलिस में क्रम पता है, इसके हिसाब से चलता है। पुलिस में क्या होता है, कौन होता है? ये टू स्टार होता है लेफ्टिनेंट। पुलिस में टू स्टार कौन होता है? एसआई। कैप्टन थ्री स्टार होता है। पुलिस में थ्री स्टार कौन होता है? इंस्पेक्टर। ठीक है, लेकिन पुलिस में थोड़ा और सिस्टम भी है। इंस्पेक्टर के ऊपर पुलिस में कौन आ जाता है? डीवाईएसपी। ठीक है, ये भी थ्री स्टार होता है। इंस्पेक्टर में रेड बैंड लगता है कंधे में, इस पे रेड बैंड नहीं लगता। डीवाईएसपी के ऊपर कौन आता है? एएसपी, जो आईपीएस पोस्ट होती है। ठीक है, ये मेजर के इक्विवेलेंट मान लो एक तरह से। ठीक है, इसके ऊपर कौन होता है? एसपी। फिर एसएसपी। एसएसपी इज लाइक कर्नल। ठीक है, एक अशोक स्तंभ, दो स्टार। फिर इसके ऊपर आ गया आपका डीआईजी, एआईजी मान लो। इसके ऊपर कई बार आईजी हो गया, फिर एडीजी हो गया, फिर डीजी हो गया। ठीक है, तो ये अच्छा चलता है। तो ये बेसिकली चीजें कॉमन सेंस की याद रखा करो। ठीक है, कौन क्या है। तो ये लिखा था कि लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपॉइंट किया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। ही established Halley Hospital at Narendra Nagar. He established Halley, Heli, Halley Hospital at Narendra Nagar. He also established hmm, same point. He also established various Ayurvedic hospital at Tigri, Devprayag, Uttarkashi and Purola. पुरोला 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 उत्तरकाशी के पास पड़ता है। ठीक है, पुरोला। नेक्स्ट पॉइंट। In 1921, a population census was conducted. Population census was conducted under Deputy Commissioner, conducted under Deputy Commissioner Umadat Dangwal. उमदत डंगवाल, उमदत डंगवाल। ठीक है, पॉपुलेशन सेंसस होता। नेक्स्ट पॉइंट। इन 1921 he developed the city of Narendra Nagar. 1921 he developed the city of Narendra Nagar and shifted his capital from Tiri to Narendra Nagar in 1925. Capital from Tiri to Narendra Nagar in 1925. नरेंद्र नगर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? टिहरी में। बिल्कुल ठीक। ठीक है, आगे लिखना नेक्स्ट पॉइंट। ड्यूरिंग हिज रेन a new revenue system named as डोरी पैमाइश। ठीक है, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में तो जो भी लिख लो ना। डोरी पैमाइश, डोरी पैमाइश was introduced by जोध सिंह नेगी। जोध सिंह नेगी। नेक्स्ट पॉइंट। He also introduced panchayati system at village level. He also introduced panchayati system at village level.
Next point. He established High Court in Tiri. He established High Court at Tiri in 1938. हाई कोर्ट टेरी 1980। इसके सबसे पहले जज ना बैरिस्टर मुकुंदीलाल थे। मैं जब मुकुंदीलाल के बारे में लिखूंगा तो कंटिन्यू करा दूंगा, तो याद रखना, ठीक है। पहले इनके जज वो थे बैरिस्टर मुकुंदीलाल, 1938। नेक्स्ट पॉइंट। ही कोडिफाइड ट्रेडिशनल जुडिशियल लॉज एज ट्रेडिशनल जुडिशियल लॉज एज लिखना कोटेशन में, नरेंद्र हिंदू लॉ, अंडर नरेंद्र हिंदू लॉ, अंडर हरिकृष्ण रतूड़ी, अंडर हरिकृष्णा रतूड़ी। इनके पीएम थे हरिकृष्णा रतूड़ी साहब, हरिकृष्णा रतूड़ी। तो बेसिकली क्या हो रहा है देखो, इससे पहले ना देखो मैं बता चुका हूं कि जस्टिस किंग ही देता था। जो रीत वीत चली आ रही है ना, उसके आधार पे किंग जस्टिस दे देता था। तो इन्होंने वो जो जितने भी लॉज थे, जितने भी कानून थे, रेगुलेशंस थे, इन्होंने कोडिफाई करना का मतलब क्या होता है? कोडिफाई करना मतलब क्या होता है? फॉर्मलाइज करना, उसे लिख के किताब के रूप में लिख देना। जैसे आईपीसी पढ़ते हो ना, आईपीसी 302, 307, 274, तो वैसे इनने कोडिफाई कर दिया था, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि जो भी किंग जस्टिस प्रदान करेगा ऐसे नहीं नॉनसेंस तरीके से या बिना किसी लॉजिक के नहीं करेगा, आप सब कोडिफाई कर दिया मैंने, इसके हिसाब से ही सब कुछ हो जाओगे, ठीक है। तो वो इनका काम था। हरिकृष्ण रतूड़ी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। He introduced Forest Act in 1929. He introduced Forest Act in 1929. इसमें लिखना अगेंस्ट दिस एक्ट, अगेंस्ट दिस एक्ट people revolted, people revolted which ended up in वही लिखना जो मैंने लिखा था अभी, रवाई कांड स्लैश तिलाई कांड, तिलाड़ी कांड, रवाई कांड या फिर तिलाड़ी कांड, TILADI, तिलाड़ी कांड ऑफ 30 मई 1930, 30 में 1930। आगे मैं लिखाऊंगा कि क्या था डिटेल में आगे। अगला लिखना, ड्यूरिंग हिज रेन श्रीदेव सुमन बडोनी, ड्यूरिंग हिज रेन श्रीदेव सुमन बडोनी। देखो श्रीदेव सुमन बडोनी बहुत बड़े नाम है टिहरी में। इन्होंने राजशाही से मुक्ति के लिए आंदोलन छेड़ा था टिहरी में, ठीक है, कि हमें राजशाही नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। तो ड्यूरिंग हिज रेन श्रीदेव सुमन बडोनी died in jail, died in jail after hunger strike of 84 days. ठीक है। And the last point is he signed August Pact. He signed on August Pact, PACT Pact of 29 August 1946. 29 August 1946 with Prajamandal. With Prajamandal. ठीक है। तो बेसिकली मैं बता रहा हूं आपको कि पूरे भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, टिहरी में टिहरी के राजा का रूल था। तो श्रीदेव सुमन बडोनी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी प्रजामंडल नाम से, और इन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि हमें राजशाही नहीं चाहिए, बेसिकली किंगशिप नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक है। तो श्रीदेव सुमन बडोनी साहब हंगर जेल में बंद कर दिया गया, उन्होंने हंगर स्ट्राइक करी वहां पे, 84 डेज के बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो प्रजामंडल ने उसके बाद आंदोलन थोड़ा और एग्रेसिव कर दिया कि हमें राजशाही नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। तो उसके खिलाफ फिर जब इन्होंने देखा नरेंद्र शाह ने कि लोग नहीं मान रहे, तो एक अगस्त पैक्ट हुआ। अगस्त पैक्ट में कहा उन्होंने, दोनों के बीच समझौता हुआ कि राजा अपना काम करता रहेगा, उसे करने दो, बदले में जितने भी प्रजामंडल के जितने भी हमने वॉलंटियर्स को जेल में बंद रखा है उन्हें हम छोड़ देंगे, ठीक है। ये मैं सियासत का जब बताऊंगा ना आपको मूवमेंट पूरा, उसमें बता दूंगा पूरा, ठीक है। तो बस यहाँ पे एक ओवरव्यू है कि बेसिकली सुमन बडोनी कौन है और प्रजामंडल क्या है। तो ये सब इनके होते हैं। अगले किंग लिख लेते हैं। लास्ट किंग हमारे मानवेंद्र शाह। लास्ट किंग है मानवेंद्र शाह।
इनका टाइम पीरियड है 1946 टू 1949, ये लास्ट किंग थे इसके, ठीक है, 49। देखो इनका टाइम पीरियड में जो मूवमेंट अगेंस्ट राजशाही है ना, कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो इनके टाइम पे बहुत प्रोटेस्ट होते हैं। ऐसे एक प्रोटेस्ट 1948 में कीर्तिनगर में होता है। उसमें दो लोग मारे जाते हैं, नागेंद्र सकलानी और मोलू भड़दारी। और इसके बाद से आंदोलन बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। 11 जनवरी की डेट 1948 की जो थी वो, उसके बाद क्या करते हैं, और टिहरी सियासत में लिखा हुआ हालांकि, इन दोनों के शव उठा के सीधे टिहरी पे कब्जा कर लेते हैं लोग। और टिहरी के राजा को बोलते हैं कि आपकी राजशाही खत्म होगी। उसके एक साल बाद 1 अगस्त 1949 को जो टिहरी के राजा थे, पब्लिक प्रेशर में आके अपना मर्जर कर देता है इंडियन डेमोक्रेसी के साथ, ठीक है। तो वही दो तीन पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखना, he faced various public revolts such as Saklana revolt, Saklana revolt and कीर्तिनगर रिवोल्ट। ये कीर्तिनगर इंसिडेंट लिखना बल्कि से, एंड कीर्तिनगर इंसिडेंट ऑफ 11 जन 1948, कीर्तिनगर इंसिडेंट ऑफ 11 जन 1948, in which नागेंद्र सकलानी एंड मोलू भड़दारी, नागेंद्र सकलानी एंड मोलू भड़दारी डाइड, ठीक है, शहादत का दर्जा मिलता है इन्हें। नागेंद्र सकलानी मोलू भड़दारी डाइड। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट टाइम वो है, ड्यूरिंग हिज रेन, ड्यूरिंग हिज रेन इंडिपेंडेंट पंचायत वाज फॉर्म्ड इन टिहरी अंडर वीरेंद्र दत्त सकलानी, वीरेंद्र दत्त सकलानी। इंडिपेंडेंट पंचायत मतलब एक तरह से अपनी आजादी की घोषणा कर दी थी इन्होंने कि हमें राजा का शासन मंजूर नहीं है, हम इंडिपेंडेंट है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, ऑन 1 अगस्त 1949, रेड लेटर डे इन हिस्ट्री ऑफ टिहरी, 1 अगस्त 1949, टिहरी सियासत was merged into Union of India. टिहरी रियासत was merged into Union of India. यूनियन ऑफ इंडिया, क्लियर। तो ये हमारे मानविंदर शाह थे, ठीक है। तो ये आखिरी इस किंग रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कई बार आता है कि परमार के आखिरी किंग कौन थे, वो मानविंदर शाह थे। और इन्हीं के टाइम पे इंडियन यूनियन में मर्ज हो गया था टिहरी रियासत का, ठीक है। तो हम डायनेस्टी परमारम कर चुके हैं, ठीक है, सारे किंग हम कर चुके हैं। आप लोग को बाद में कार्तिकीपुर, कत्यूरी, चांद, गुरखाज, परमार, हम सारे डायनेस्टी कर चुके हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा कर चुके हैं। अब केवल परमार का एडमिनिस्ट्रेशन हम करेंगे, फिर थोड़ा ब्रिटिश हिस्ट्री पे आ जाएंगे। मैं बताता ना 1815 में कुमाऊं पे ब्रिटिशर्स आ गए थे, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे हम। और बाकी जो उनका ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन था, ये सब चीजें थी, वो हम देखेंगे। क्लियर है इतना, ठीक है। तो बाकी हम कल करते हैं परमार एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू। रिवीजन वगैरह कर लेना, मैं आपको टाइम दूंगा जल्दी।